मम्मी हम मार्केट से होके आ रहे हैं। चिराग सिंह कौन है? हम इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या बात है? कंप्लेन है इसके खिलाफ। ऋषि लाल ने लिखवाई है कि इसने उसकी बहन को शादी का झांसा दिया और फिर धोखा देकर शादी तोड़ दिया और किसी और लड़की से शादी कर लिया। और अब ये उसको बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। तुमने नीलम को फिर से कॉल करा? इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा है, छोड़ दीजिए इसको। हम इसकी तरफ से माफी मांगते हैं, हम इसे समझाएंगे, आगे से ऐसी कोई गलती ये नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए इन्हें। कंप्लेन है इसके खिलाफ, कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो सिर्फ माफी मांगने के लिए कॉल किया था उससे। चल सर मेरी बात नहीं, न जाने कब तक एक गलती की मेरे बच्चे को ऋषि और उसके परिवार वाले सजा देते रहेंगे और इन सब का दुख भुगतेगी हमारी बेटी अनमोल। अनमोल ऋषि ने चिराग को गिरफ्तार करवा दिया और पुलिस उसको पकड़ के ले गई। ऋषि इतना गुस्से में है, वो कहीं पुलिस वाले से मिलकर चिराग का एनकाउंटर ना करवा दे। गुस्से की आग में झुलसकर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अनमोल प्लीज बचा लो। ये क्या हो रहा है? कैसे रोके ये सब? ऋषि कहाँ है आप? ऋषि, क्या दादी? अरे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? दादी, ऋषि ने चिराग के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है। अभी पुलिस उसे घर से उठा के ले गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि ऐसा क्यों करेगा? वाह, क्या बात है, कितना होनहार है हमारा बेटा। उसने आज फिर साबित कर दिया कि वो हमारा बेटा है। मन हमारा गदगदा गया है जरीली। हाँ दीदी, आज तो हमारा भी दिल एकदम गदगद हो गया है ये सुन के। नीलम, चिराग ने उस धोखेबाज बेईमान इंसान का नाम भी मत लेना हमारे सामने, और हमारे सामने ना ये हाथ जोड़े भीख भी मत मांगना। हम माफ करने वालों में से नहीं है। गजब बेशर्मी है। जब गलती हमारे भाई ने किया था तो उसे सजा दिलाने के लिए सबसे आगे आकर खड़ी हो गई थी, और जब आज बात खुद के भाई पर आई तो फिर नीलम के आगे माफी का भीख मांग रही हो। ये होता है दोगलापन। हम यकीन के साथ कह सकते हैं, चिराग नीलम को परेशान नहीं कर सकता। उसने हमें परेशान किया है। ये देखो, उसने हमें इतने सारे फोन किए हैं। इसका क्या मतलब है? शादीशुदा होने के बाद भी अब उसको हमसे क्या बात करना है? हमें परेशान ही करना है ना? दिखाओ। चुप, आप एकदम चुप रहिए। हमारी बेटी की जिंदगी के साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अपने भाई की बहुत तरफदारी कर रही हो तुम, बेशरम। देख रही हो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? शादी होने के बाद भी हमारी बेटी को फोन कर रहा है। क्यों? हो सकता है उसने नीलम से माफी मांगने के लिए फोन किया। नीलम, तुम हमको तो बता सकती थी ना कि चिराग तुमको परेशान कर रहा है। हम उसको समझाकर रोक देते कि तुम्हें कॉल या मैसेज ना करे तो वो मान जाता। जेल जाने से उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। भविष्य बर्बाद करने के लिए ही तो जेल भिजवा रहे हैं इसे।
चिराग को अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। हम एक एड्रेस भेज रहे हैं आपको, आप वहां पहुंच जाइए। चिराग, अनमोल, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं तो सिर्फ अपनी गलती की माफी मांगना चाहता था नीलम से। ऋषि, चिराग सिर्फ नीलम से माफी मांगने के लिए फोन किया था। इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा सजा? हाँ, क्योंकि इस घर से तुमको और तुम्हारे परिवार को सिर्फ नफरत मिल सकता है, जिल्लत मिल सकता है, सजा मिल सकता है, लेकिन माफी नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ऋषि बेटा। पिछली बार ये पिल्ला बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। हमारी बेटी का दुख, उसकी सजा दूंगा मैं आज तुझे। अगर उससे बच गया तो केस आगे बढ़ेगा, लेकिन आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों ठीक कह रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब हम? जब आपने हमारे सर पे चांदी का जूता मार ही दिया है तो आपका भी अधिकार बनता है कि आप चमड़े के जूते से जब तक चाहें इसकी खाल उधेड़ सकते हैं। अब जितना सजा देना है दो इसको। चल ये लो दीदी। पहले हमारी बेटी को धोखा देता है और फिर फोन करके उसको परेशान करता है। मत मारिए हमारे भाई को, प्लीज। नहीं, छोड़ दीजिए हमारे भाई को, छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप हमारे भाई को यहाँ से नहीं हटाए और जो दूसरों से मार गिलवाते रहे तो हम आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे कि आप कानून के बाहर जाके अन्याय कर रहे हैं। और उसके लिए हमें कुर्सी भी कोर्ट जाना हो तो आप जाइए, फिर आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। बहुत जबान चला रही हो तुम। तुमको अभी बताते। रुकिए, देखिए, हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि आजकल ऐसे लोगों की सुनवाई बहुत होती है। हम रिस्क नहीं ले सकते। ले चलो इसे। चिराग, तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी बहन तुम्हें जेल से निकाल के रहेगी। ऋषि, आप अपने स्वभाव से उल्टे रास्ते पर इतना भी मत जाइए कि वापसी का रास्ता ही न बचे। हम मानते हैं हमारे भाई ने गलती किया है, लेकिन गलती का जवाब गलती नहीं होता है। कुछ चीजें इस दुनिया के सबसे बड़े जज ईश्वर के भरोसे भी छोड़ देना चाहिए। ये नफरत का रास्ता कहीं नहीं पहुंचने वाला ऋषि, कहीं नहीं। हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ये सब भूलकर नीलम की नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। हमारे बच्चों के लाइफ से दूर उनके बारे में तुम बात भी नहीं करोगी क्योंकि वो तुम्हारी तरह बौना बौनी नहीं है। पता नहीं कौन से मनुष्य घड़ी में तुम्हारे अपशगुनी कदम इस घर में पड़ गए। क्या रे बोनिया, तू अभी भी इस घर में रहना चाहती है? अभी भी समय है तेरे पास। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल जा यहाँ से, नहीं तो तू और तेरा पूरा परिवार ऋषि की नफरत की आग में राख हो जाएंगे। और वैसे भी ऋषि तो अब हमारे हो ही चुके हैं, तो फिर तुम क्यों इस घर में इतना अपमान, बेइज्जती और जिल्लत सहने के बावजूद भी रहना चाहती हो अनमोल?
क्योंकि ये हमारा ससुराल है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम होगी। ऋषि की पत्नी है हम, और तुम एक नौकरानी, और हम इस घर की मालकिन। और मालकिन जब चाहे नौकर को बाहर फेंक सकती है। समझ में आया बोनिया नौकरानी? चल अब निकल इस घर से। निकलो इस घर से अब। छोड़ो हमें। हमने कहा चलो। सोनाक्षी, जी कहिए। हम माननीय कोर्ट द्वारा बनाई गई इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स हैं। आप अनमोल हैं? जी हाँ, मैं अनमोल। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी बिल्कुल, आइए ना, आप लोग अंदर आइए। अनमोल जी, आप पे ये आरोप है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग की है और एग्जामिनेशन हॉल में आप एक इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठी थी। क्या ये सही है? वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था सर, वो तो देवी माँ का मूर्ति था। हम कैसे मान लें क्यों मूर्ति थी? हो सकता है मूर्ति के रूप में कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें माइक्रोफोन लगा था और उससे आवाज निकल रही, जिसे सुनकर तुमने सारे प्रश्नों के उत्तर लिख डाले। सर ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ और भी तो स्टूडेंट्स थे और टीचर भी थे। हो सकता है तुमने टीचर्स प्रिंसिपल को घूस देकर अपने पक्ष में कर लिया। सर अगर हम घुस के लाए हैं तो उसका आप हमको सबूत दीजिए। बिना सबूत के आप हम पर आरोप मत लगाइए। हम बहुत मेहनत करके अपना परीक्षा पास किए हैं और अव्वल दर्जा पाए हैं। अगर आप हम पर इस तरह आरोप लगाएंगे तो हमारा पूरा करियर खराब हो जाएगा सर। आरोप तो लगा है, तभी तो ये इंक्वायरी चल रही है। सर हम पर घुस का आरोप नहीं लगा है। आरोप ये लगा है कि 1 घंटा देरी से पहुंचने के बावजूद हमको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कैसे होने दिया और बिना एडमिट कार्ड के हमको परीक्षा में कैसे बैठने दिया गया। आरोप ये लगा है, घूस का कोई आरोप नहीं है हम पर। शी इज राइट, आरोप घूस का नहीं है। आज के लिए हो गया, चलिए चलते हैं। लड़की, तुम अपने आप को बहुत तेज समझती हो। मान लिया कि तुम डॉक्टर बन गई, तो डॉक्टरी करोगी कैसे? तुम तो बौनी हो। ऑपरेशन क्या टेबल के ऊपर चढ़ के करोगी या पेशेंट को नीचे लटा कर? कि क्या बेहुदा सवाल है? इंक्वायरी से इसके हाइट का क्या लेना देना है? वर्मा जी, अब हो गया, चलते हैं। सर एक और बात, जहां तक हमको लगता है कि यह इंक्वायरी इसलिए है कि अनमोल ने एग्जाम फेयर दिया है या नहीं। अगर इस पे डाउट है तो आप अनमोल का दोबारा एग्जाम ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर बदल दीजिए, जो चाहे करिए। अनमोल दोबारा एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, हम इस पर भी विचार कर सकते हैं। चलिए वर्मा जी। पता नहीं इस बौनी का वजह से और कितना बेइज्जती झेलना पड़ेगा हमको और घर वालों को। जब हम उस बौनी को घर से बाहर निकाल रहे थे तो तुम हमें
भाई क्यों रोक रहे थे? और जब उसका इंक्वायरी चल रहा था तो तुम्हें मिस्टर रक्षक बनकर बीच में आने के लिए किसने कहा था? सब बेतुका बात कर रही हो तुम देखी नहीं वो अनमोल से कैसा बेहुदा सवाल कर रहा था? बेहुदा सवाल वो उस बॉनी से कर रहा था, तो तुम्हें इतना मिर्ची क्यों लग रहा था? हाँ सोनाक्षी, सोनाक्षी, अरे क्या हुआ? सोनाक्षी, सोनाक्षी, सोनाक्षी क्या हुआ? माँ, दादी, पापा जल्दी आइए। सोनाक्षी, सोनाक्षी तुम ठीक हो? क्या हो गया? अचानक उल्टी करने लगी। क्या हुआ सोनाक्षी? हुआ क्या हुआ है? कुछ उल्टा पुल्टा खा ली थी क्या? हुआ क्या है उसे? बधाई हो प्रसादी जी, आप दादा बनने वाले हैं, आपकी बहू माँ बनने वाली है। हम दादा बनने वाले हैं? टाटा वाली सुना तुमने? हम दादा बनने वाले और तुम दादी। क्या? अरे अरे आराम से, अब आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये सच है? हाँ माँ जी, हम सारा एग्जामिनेशन करने के बाद ही ये बता रहे हैं। मिठाई बांटिए, आप परदादी बनने वाली हैं। माता रानी, आखिर क्यों दिखा रही है आप हमको ये दिन? क्यों आपने हमको ऐसा बनाया कि आज हमारे पति का बच्चा किसी और औरत के पेट में पल रहा है? क्यों वंचित रखा हमको माँ बनने की खुशी से? क्यों माता रानी, क्यों? और इस खबर के बाद हम कैसे रह पाएंगे ऋषि के सामने, उस ऋषि के सामने जिससे हम बहुत प्यार करते हैं? उसका बच्चा वो सोनाक्षी के पेट में पलेगा। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जिंदगी का इस मुश्किल घड़ी से हम कैसे गुजर पाएंगे। माता रानी, हमको शक्ति दीजिए माता रानी, शक्ति दीजिए हमको माता रानी, शक्ति दीजिए। माता रानी, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने हमारे परिवार को बढ़ाने का आशीर्वाद दिया। अब 20 साल बाद इस घर में किलकारियां गूंजेंगी। बस माता रानी, ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। सोनाक्षी बेटा, तुम हमारे परिवार को आगे बढ़ा रही हो, परिवार तुम्हारा अभिनंदन करेगा। हाँ माँ जी, अभिनंदन, वंदन, और वो क्या कहते हैं ना, नए मेहमान का स्वागत थोड़ा जोरदार तरीके से होना चाहिए ना माँ जी। अरे ये तो बड़ा खुशी की बात है ना माँ जी कि वंश बढ़ाने का काम ये सोनाक्षी कर रही है। अच्छा है कि कम से कम वंश नॉर्मल तो होगा। कहीं बोनिया से औलाद पैदा हो जाता तो वंश बोना ही होता।
सोनाक्षी, ये तुमने क्या किया? आरती का थाली फेंक दिया। ए बानी, चुप। सोनाक्षी ये तुमको क्या हो गया है? हमको ये बच्चा नहीं चाहिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.